गोपीचंद बंगाल के राजा रहे हैं, लेकिन इन्हें जोगी भी माना जाता है। राजा गोपीचंद जी की माताजी ने एक ऐसी राह दिखाई कि उस पर चलकर राजा गोपीचंद खुशी खुशी से जोगी बन गए। हमारे गुरु रूपी माँ संत श्री आसाराम जी बापू भी यही चाहते हैं कि इनका हर बच्चा गोपीचंद की भांति जोगी बन अपनी मंजिल पाले। बंगाल नरेश। एक वह राजा था जो 16 वर्ष की उम्र में राजपाट को सुंदर ढंग से चलाता था। एक शाम की बात है, वो मुल्तानी मिट्टी मलकर अत्र, फुलेल, आजकल के केमिकल नहीं थे, असली फूलों के अर्क का अत्र से भरे कलश सुवर्ण के उसकी रानी नहला रही थी। उस युवराज को शीतल जल की धारा के बीच 2-5 गर्म पानी की बूंद पीठ पर गिरी ऐसा लगा। हास्य विलास गंभीरता में बदल गया। उठा, देखा तो मेरी माँ की आंखें आंसुओं से छलकी है और उसी के 2 आंसू मेरी पीठ पर आ गिरे। ऐसा कौन सा पुत्र है जो माँ के आंखों में आंसू और खुद हास्य विलास करता हो। तुरंत हास्य विलास गंभीरता में बदल गया। युवराज पहुंचा माँ के पास। माँ, तुझे किसने सताया? माँ, तुझे क्या चाहिए? बंगाल नरेश तेरा बेटा है। बंगाल राज्य की राजमाता, तुझे कौन सी चीज की आवश्यकता है, मैं अब भी हाजिर करूंगा। माँ, अपनी भक्त मात के लिए बेटा सब कुछ कर सकता है। सुन जननी सोई सुत बड़भागी, जो पितु मात वचन अनुरागी। भगवान राम का वचन है। वो बालक बालिकाएं बड़भागी हैं जो माता पिता, भक्त माता पिता की वचनों में अनुराग करते हैं। आज्ञा कर मां, तुझे किसने सताया है, मैं उसका सिर लाकर तेरे चरणों में पटकूं। बेटा, किसी ने नहीं सताया। मां, तुझे क्या चाहिए? मेरे लाल, मुझे कुछ चाहिए नहीं। मां, हर्ष के आंसू होते तो शीतल होते, लेकिन ये गर्म आंसू है। मां, दुख के हैं। मां, छुपा मत, मैं तेरे पैर पकड़ता हूं। बेटा, छोड़ दे, इस बात को भूल जा। मां, तेरा पुत्र और तेरे आंसू देखकर भूल जाए, डूब मरे वो। मां के दुख के आंसू देखकर बेटा राजाधिराज होने को तख्त पे बैठने जाए। मां, नहीं। बता मां, बता बेटा, तेरी ये सुंदर काया, तेरा गठित शरीर, सुदृढ़ तेरा काया वैभव, सुवर्ण के कलश से अत्र फुलेल मिश्रित जलधारा से तू नहा रहा था। मैं देखकर थोड़ी खुश हुई और फिर पीड़ा से मेरा हृदय फटा जा रहा है। मां, क्यों? मां, किसने तेरे हृदय को चोट पहुंचाई? बेटा, मैं शादी करके आई थी और इसी बदले पर
इसी जगह पर तेरे बाप को मैंने ऐसे ही स्नान कराया था। तेरे बाप का शरीर भी सुडोल था, सुवर्ण भस्म अभ्र भस्म करके खाते, ताम्र वर्ण उसके शरीर था, आज मिट्टी में मिल गया। तेरा ऐसा स्नान देखकर पहली घड़ी मुझे खुशी हुई, दूसरी घड़ी पता चला कि ये मेरा बेटा भी एक दिन काल का शिकार हो जाएगा, मिट्टी में इसका शरीर राख में बदल जाएगा। इससे मेरे हृदय में पीड़ा हो रही है। माँ, तेरी पीड़ा मिटाना मेरा कर्तव्य है, आज्ञा कर। माँ बोले, बेटा मेरे हृदय की पीड़ा तब मिटेगी, तू जा जोगी जलंधर नाथ के पास, उनसे दीक्षा लेकर एकांत में साधना कर। और राजपाट तो पहले था, तेरे पिता के पहले था, बाद में भी रहेगा, न भी रहे, लेकिन असली राज्य आत्मा परमात्मा का पाले। जा बेटा, फिक्र मत करिए, बंगाल का राज कौन संभालेगा। कैसी मां मैनावती, राज्य जाए तो जाए लेकिन बेटे की जिंदगी तबाह न हो जाए। कैसे ये माता। नगर के बाहर जोगी जलंधर नाथ बड़े तप ज्ञान योग के धनी पुरुष, सत्य वचन है उनके। चोर चोरी करके भागे थे, सिपाही पीछे पड़े थे। सिपाहियों ने उसी बाहुड़ी कुएं के निकट धन फेंक दिया, चोर लापता हो गए। मूर्ख सिपाही सामान ले आए और जो कुएं की गहराई में गुफा जैसा कुछ बनाकर समाधि कर रहे थे, उस जालंधर नाथ को चोरों का सरदार कुएं में छुप कर बैठा है। महाराज बुलाने पर नहीं आता है। महाराजा ने हुक्म दिया, नहीं आता तो घोड़े के बस्तलों की लीद गाड़ियां भर भर के कुएं में उड़ेल दो। उस जोगी को वहीं, जोगी का ढोंग करने वाले जालंधर नाथ को वहीं मृत्युदंड दो। मूर्ख सेनापति और पुलिस अफसरों की बातों में आकर तेरे पिता ने एक संत को सताया। ओ बेटा, मेरा दिल नहीं थमता। पानी का घूंट पीकर मैनावती कहती, बेटा लीद का उड़ेलना चालू रहा। जोगी जोग बल से उस लीद से हेम खेम बचे और कुपित होकर श्राप दिया कि जो राजा सुनी सुनाई बात पर निरपराधी को अपराध देता है, वो बंगाल नरेश 6 महीने में मर जाए। पुत्र, तेरे पिता उन्हीं के श्राप से मर गए। ऐसे योगी के चरणों में तू जा और वे तुझ पर राजी हो जाए, तुझे अपना शिष्य बना ले। बेटा, लेकिन ये काम कठिन है। संत के आगे झूठ बोलना तो अपराध है, और तू सत्य बोलेगा कि मैं बंगाल नरेश का पुत्र हूं, मुझे दीक्षा दो, तो बोलेंगे तू जल कर भस्म हो जा। वे योगी नाथ संप्रदाय के योगी हैं, योग के धनी हैं। टंक विद्या के द्वारा उनका मन वश हो जाता है, इंद्रिया और मन जिनका वश हो जाता है, वे जो कहते हैं वो पत्थर पे लकीर हो जाता है। बेटे, लेकिन ऐसे को गुरु बनाने के लिए तू राजी कर दे, मैं तुझे उपाय बताती हूं। अड़द के 3 पुतले बनाकर देती हूं। तू जा उस पनघट पर जाकर अलग जगह, अलग निरंजन, जन्मों का थका, युगों से भटका, माया माँ के गर्भ से मैं लटका, पिता के शरीर से पटका, ये अधम जीव जन्म जन्मांतर की यात्रा का अंत करने के लिए नवनाथों के नाथ जालंधर नाथ की शरण चाहता है। उधर से आवाज आएगा, कौन है? तू कह देना, मैं बंगाल नरेश का बेटा गोपी चंद हूं। और वो जोगी कहेगा, तू जल कर भस्म हो जा।
इतना वो कहे उसके पहले बेटा जिस जगह पर तेरे पैर हो उस जगह पर इस पुतले को धर दीजिए और तू दूर हट जाना। जोगी का श्राप उसको जलाकर भस्म कर देगा। ऐसा बेटा 3 बार होने पर योगी का कोप क्षमा में बदल जाएगा। मैंने जोगियों की सेवा और संग किया है, मैं जानती हूँ ऐसे जोगियों को रिझाना बेटा। कुछ विद्या के बल से मैं तेरे को ये 3 उड़द के पुतले बना कर देती हूँ, तू ठहर। बेटे को बना कर दिए। बेटे ने ऐसा ही पुकारा और जोगी ने 3 बार जलकर भस्म कहा और वे उड़द के पुतले जले। चौथी बार गोपीचंद कहता है, नवनाथों के नाथ के चरणों में बार बार प्रणाम है। मृत्यु के मुख से बचाने वाले, जीवों को तारने वाले, परम सूरत से मिलाने वाले इस मालिक के चरणों में दास का प्रणाम है। मुझे शिष्य रूप में स्वीकार किया जाए। कौन है? बंगाल नरेश का पुत्र राजा गोपीचंद हूँ। 3 बार के श्राप से तू नहीं जल मरा। ठहर, मैं आता हूं। मैनावती की विद्या ने तुझे बचाया है, लेकिन मैं तुझे दीक्षा नहीं दे सकता। तू महलों में पला है, सोने के बर्तनों में भोजन करने वाला, अपने हाथ से पानी का प्याला भी नहीं भरा तूने जिंदगी में। तो योग साधना करेगा? जा जा, ऐश कर, मौज कर। बोले महाराज, ऐश और मौज करने वाला शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। शरीर मिट्टी में मिले उसके पहले महाराज, इस गोपीचंद युवराज को आप अपने आत्मा परमात्मा में मिलाने की विद्या का दान दीजिए गुरुवर। आपके चरणों में मैं सिर रखता। अगर ना हुजन हा संत सचारा, न धरती हुजे आ न सिंज चंड तारा। उन्हनि जी दया सां हलन पिया गिरस्ती, हले जग सारो हले पई सृष्टि। कैसे भी करके आखिर बाबा को रिझाते हुए, बाबा आप कोई सेवा दीजिए। जाओ, ये पित्तल का घड़ा है ना जिसमें 6 बाल्टियां पानी आते, अपने हाथों से मांझ के नदी से भर के लाओ गुरु के लिए। देखें क्या है तेरे में गुरु भक्ति। जिसने पानी का गिलास अपने हाथों से मांझा नहीं, वो इतना बड़ा घड़ा पानी का गिलास भरकर पिया नहीं। सब सेविकाएं, रानी, दासियां हाजिर व सम्राट आज पित्तल का घड़ा उठाए नदी पे जा रहा है। लोगों ने समझाया कि तुम्हारी माँ के इस भावुक कहावे में आकर तुम क्या मजदूरी कर रहे हो नरेश? तुम तो हुक्म करो, सैकड़ों घड़े पहुंचाने वाले नौकर लग जाएंगे, बाबा के गुफा में नदी बहा देंगे। तुम्हारे हुक्म से इतना होता है, तुम घड़ा उठा रहे। बोले नहीं, गुरु आज्ञा ही केवल। अब कोमल हाथों से बालू लेकर मांझता घड़ा, कैसी बीती होगी। लेकिन एक दिन ये शरीर मर जाएगा, उसके पहले मेरा अहंकार मारने के लिए गुरु ने सेवा दी। एक दिन सब छूट जाएगा, उसके पहले सब जिसका है उस प्रभु को पाने के लिए मुझे सेवा मिली। श्री रामचंद्र सेवा करते गुरु की। गुरु की सेवा साधु जाने, गुरु सेवा क्या मूढ़ पिछाने। गुरु की सेवा से पातक कटे, बंधन कटे। गुरु सेवा ते जम का पास हटे। गुरु सेवा साधु जाने, मूर्ख क्या पहचाने। ऐसे वैसे करके घड़ा तो मांझा बहती सरिता में, धोया घड़ा भरा, उठे कैसे। जवान तो थे, इतना बड़ा फक्कड़ों का घड़ा। किसी का सहयोग लेकर घड़ा उठाया, कंधे पे रखा, मजबूत तो था ही, ले आया। गुरु जी डंडा लेकर खड़े हैं, गालियां बरसा रहे, नालायक, कायर। कहा था कि तू मांझ के उठा के ला,
दूसरों का सहयोग लेकर उठाया है, खुद नहीं उठाया। आलसी, बड़ा स्मूथ है, बड़ा नायलॉन, बड़ा कैसे। जा, तेरा काम नहीं। दूसरे खाएंगे तो तेरा पेट भरेगा क्या? तेरे को मिली हुई सेवा दूसरों के हवाले कर दी। ये पानी नहीं चाहिए। गुरु को पानी नहीं लेना था, गोपीचंद की परीक्षा लेनी थी। गोपीचंद जाएगा कहाँ गुरुजी? अब मैं आपके द्वार छोड़कर कहाँ जाऊंगा? गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो। मुझे ज्ञान के सागर से स्वामी अब निर्मल गागर भरने दो। द्वार तुम्हारे जो भी आया पार हुआ सो एक ही पल। इस दर पे हम भी आए, इस दर में गुजारा करने दो। इस दर पे गुजारा करने दो गुरुदेव। गुजारा गुजारा नहीं। अच्छा जाओ, भिक्षा मांग के आओ। किसी राजवी महल से नहीं, किसी अपने चाटुकार से नहीं, 7 द्वार की भिक्षा मांग के आओ। बड़ा राजाधिराज अहम बना है, उस अहम को भिक्षा मांगकर मिटाने का देखे तुम कितनी हिम्मत करते हो। झोली लेकर भिक्षा लेने गए। मंत्री कहते महाराज कुर्बान जाएं, हम गाड़ियां वहां भरवा के भेजते हैं। बोले नहीं, गुरु आज्ञा है। एक ही मंत्री के घर ने झोला भर दिया। बोले नहीं, थोड़ी थोड़ी भिक्षा। मंत्री और मंत्रियों की पत्नियां आंसू बहा रही, फुट फुट कर रो रहे हैं कि राजा साहब को क्या हुआ है? इतना बढ़िया राजा, माँ ने क्या कर दिया और ये गुरु ने क्या कर दिया है? हाय जुल्म! अरे विधाता, तू बंगाल नरेश को छीन रहा है हमसे। उनको पता नहीं कि मौत सब कुछ सबसे छीनती है। माँ ने बंगाल नरेश बेटा छीना तो विश्व को एक महापुरुष देने की यात्रा करवा रही है। मूर्ख क्या जाने। बकने वाले बक रहे हैं कि माई हद हो गई। ऐसी भी कोई माँ होती है? अपने बेटे को राजगद्दी से उतरवाकर हाथ में झोली डंडा लेकर एक भीखमंगा बना दिया। सुनते थे मैनावती बड़ी बुद्धि माता है, बड़ी विदुषी है, क्या इसकी अक्कल है? अरे क्या बुढ़ापे में अक्कल मारी गई क्या? राजमाता होकर इतना जुल्म। ऐसा तो माँ कौशल्या ने भी नहीं किया। वो तो कैकेयी ने बनवास दिया था। ये क्या कैकेयी से भी ज्यादा क्रूर है क्या? एकलौते बेटे को इतनी तकलीफ में डाल रही है माँ। कुम्हार घड़े को निभाड़े में डालता है, नैवे में डालता है, तो क्या घड़े को नष्ट करने के लिए डालता है क्या? मजबूत करने के लिए। सुनार सोने पर हथौड़े ठोकता है तो क्या सोने का दुश्मन है? सोने का घाट घाटता है। ऐसे गुरु या बुद्धिमान भक्त माता पिता बच्चों को कुछ सादगी की शिक्षा दीक्षा दे तो क्या उसके दुश्मन होते हैं? जिनकी नजरिया मारी गई है वे लोग ही मैनावती जैसी माता के लिए कुछ का कुछ बकते हैं। माँ सोचती के बकने वालों को बकने दो, लेकिन मेरे पुत्र को तो परमात्मा का पक्का जोगी करके ही रहूंगी। भिक्षा मांग के जाता है। गुरुजी डंडा लिए खड़े। मूर्ख बोला था 7 घरों की, तो 2-3 घरों से ही लाया। अंतर्यामी गुरुदेव जान गए। लोगों ने मुझे ममता से मार दिया। गुरुदेव गलती हो गई। क्या गलती हो गई? गलती हो गई, अब जाओ घर। नहीं गुरुवर, आखिरी मौका दीजिए। मौका? बहुत मौके गवाए। मौत जब आती है, गला घोंटती है, तो क्या कोई मौका देती है किसी से मिलने का?
तिजोरी संभालने का मौत मौका देती है क्या? रिश्तेदारों से मिलने का मौत मौका देती है? बार बार मौका मौका मांगता है। मौत सिर पर और संसार में उलझे अज्ञानियों की नकल करने वाला मूर्ख कहेगा। बड़े बड़े मंत्री जिनकी आज्ञा में राज शासन करते हैं, ऐसे गोपीचंद को गुरुदेव कहते हैं मूर्ख कहेगा। गोपीचंद बुरा नहीं मानते, क्योंकि सदगुरु कह रहे हैं क्यों अभी तक आत्मा को नहीं जाना तो मूर्ख ही तो है। मरने वाले शरीर को मैं मान रहे और अमर आत्मा को जानते नहीं तो मूर्ख ही तो है। गुरु जी हमारा अहंकार मिटाकर सत्य का ज्ञान दे रहे हैं। गुरुदेव द्वार तुम्हारे जो भी आया पार हुआ, इस दर पे हम भी आए। अच्छा देखो, ऐसा करो, अपनी माता के पास जाओ, उनसे भिक्षा मांगो, लेकिन पहले पत्नी पद्मनी को कहो, माता भिक्षाम देवी, हे पद्मनी माता भिक्षाम देवी। बोले गुरुदेव, चंद महीने पहले तो फेरे फिर कर अर्धांगिनी के रूप में लाया हूं पत्नी, उसको मैं माता कैसे कहूं? जाओ फिर, किसी जन्म की पत्नी, किसी जन्म में माता, किसी जन्म की माता, किसी जन्म में पत्नी। अब वो भोग्या पत्नी में मातृबुद्धि करोगे तब तो काम विकार से बचोगे, नहीं तो मेरी पत्नी याद कर रही है, फिर करो सत्यानाश। नहीं गुरुदेव, मैं फकीरी ले रहा हूं, फिर नहीं गिरूंगा। नहीं गिरेगा तो जाओ, भिक्षा मांग के दिखाओ, गुरुदेव आपकी कृपा होगी, मैं सफल होता हूं। गए, पत्नी तो रो रो कर दिन रात देख कर रही थी। किसी ने कहा कि तेरा वो राजाधिराज अंधा था गोपीचंद, हाथ में झोली लटकाए हुए बगल में और हाथ में छोटा सा दंड करमंडल लिए भिक्षा मांगने को आ रहा है। थाल सजाए संवारे, ठीक ठाक हुई, वस्त्र ठीक ठाक किए, भिक्षुक के वेश में आते पति को चरणों में प्रणाम करती। पतिदेव ये क्या झोला है, भोजन करिए, आप ही का है। बोले नहीं माता भिक्षा दे। क्या बोल रहे हो? क्या बीतता होगा उस पत्नी के दिल से, और क्या पति के हृदय में विवेक की ज्वाला उभरती होगी। कैसे वीर बहादुर हो गए। हाथ पकड़ा, नाथ ऐसा ना कहो। गुरुजी का चिंतन किया कि गुरुजी काम विकार न फिसला दे, ममता न डुला दे। गुरुदेव न जाने कितने जन्मों में काम ने और ममता ने मारा है। अब तुम रक्षक हो, रक्ष माम गुरु। सत्यम शरणम गच्छामि, गुरुम शरणम गच्छामि। मनी मन चिंतन के आर्त भाव से प्रार्थना की। पद्मनी देखती है कि मैं भ्रमित हो रही हूँ, कोई बूढ़े साधु को अपना पति मान रही हूँ। बोले बाबा जी माफ करिए, स्वामी जी माफ करिए। भिक्षा दे दी। भिक्षा लेकर मां के द्वार पर अलग जगाया। मैनावती माता भिक्षाम देहि। माता हर्षित होते हुए अपने बेटे को जोगी के रूप में देखते हुए मां भिक्षा में लाई 3 चावल झोली में दे। मां 3 चावल, बेटा बस पर्याप्त है। मां ये रहस्यमय भिक्षा का अर्थ बताओ। बेटे ये 1 चावल, अब चावल तो है नहीं, आप मान लेना ये 1 चावल। फूल का टुकड़ा है ये 1 चावल। बेटा किले में रहकर युद्ध करना तू सफल होगा। माँ राज्य छोड़कर फकीर हुआ हूं, किला कहाँ है? बेटा गुरु की आज्ञा, गुरु का मार्गदर्शन लेकर तू साधना करेगा तो तेरे छुपे हुए विकार जागेंगे, तेरा युद्ध होगा। लोभ कहेगा कि मजे से धन कमाए, अहंकार कहेगा कि ये सब क्या है, काम कहेगा कि पत्नी के साथ कैसी बढ़िया जिंदगी थी, क्रोध कहेगा कि सब
बुरा हो रहा है। बेटे इन शत्रुओं से युद्ध करेगा, लेकिन गुरु का सहारा लेकर तो युद्ध करेगा, विजयी होगा। माँ दूसरे चावल का अर्थ बताइए। बेटा दूसरे चावल का अर्थ है मोहन भोग खाना। माँ मोहन भोग कहाँ मिलेगा? वो आटा गूंद के उसमें मिर्च मसाला डालकर बाट धुने में सेक कर खाया जाता है फक्कड़ों के यहाँ। सब्जी वब्जी नहीं होती माँ, गिरनार की गुफा में रहने जाना है। बेटा खूब भूख लगेगी तो वो बाट तेरे लिए मोहन भोग होगा। माँ तीसरे चावल का अर्थ, ये तीसरे चावल का अर्थ बताइए माँ। बेटा सहजा पर शयन करना। माँ गुफाओं में खड़बचड़े पत्थर होते, बेटा सहजा पर शयन का अर्थ खूब साधन भजन करके थकेगा तो उस खरबचड़ी गुफा में भी सोएगा, तभी भी तेरे लिए बखमल की सहजा होगी। जा बेटा अब ममता, माँ की ममता छोड़, पत्नी की ममता छोड़, राज्य की ममता छोड़, ममता भगवान से कर। भगवान हमारे, हम भगवान के। मुझे भगवान कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, मैं कौन हूँ? भगवान मेरे हृदय में तो दिखते क्यों नहीं, कैसे दिखे? देखने की ललक जगा, खोज खोज जिन खोजा तिन पाया। बेटा गहरे पानी बैठ, बाहर का बहुत देखना नहीं। बेटे बाहर की बातें बहुत सुनना नहीं, बाहर का कुछ ज्यादा झंझट मत बढ़ाना। एकांतवास, अल्प आहार। और बेटा गुरुजी बताए उस तरीके से साधना में गहरा उतरेगा। मेरे लाल तू हो जाएगा खुशहाल, तेरा दीदार करने वाला हो जाएगा निहाल। मेरे पुत्र अब जा। कैसी है भारत की माता। भिक्षा लेकर गुरु के चरणों में गए, गुरुजी उसे गिरनार ले गए, गुफा में बिठाया। बेटा त्रिबंध करके प्राणायाम कर। ये त्रिबंध प्राणायाम सभी किस्म की बीमारियों को हरने वाले होते। अगर कोई गृहस्थी भी करेगा बेटा तो उसको बीमारी का सामना ज्यादा देर नहीं करना पड़ेगा। इस तरीके से गुरुजी ने विधि बताई। बहादुर लग गया तो कुंडली शक्ति जागृत हुई। कभी हास्य हो, कभी रुदन हो, कभी रोमांच हो, तो कभी अगले जन्मों के माता के गर्भवास की यात्राएं दिखे। गुरुजी के चरणों में गुरुजी की प्रेरणा पाकर वह युवराज राजपाट छोड़कर, नश्वर राज छोड़कर शाश्वत राज्य की यात्रा करने लगा। वर्षों की दिव्य यात्रा, रिद्धियां सिद्धियां पाते हुए भी अभिमान से भरा नहीं। देवताओं के विमान और अप्सराओं के आमंत्रण भी उस बहादुर ने ठुकरा दिए। अब तो किसी को दुआ करे तो वो राजा बन जाए, इतनी शक्तियां जागृत हो गई। किसी पर कृपा कर दे तो वो राजा बन जाए, योग्य व्यक्ति। लेकिन वो झंझट में न पड़कर साधना करते रहे। और वे सुहावनी बेला आई कि आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार हुआ और जीव ब्रह्म स्वरूप हुआ। भगवान ब्रह्मा जिस ब्रह्म सुख में है, भगवान विष्णु जिस आत्मरस में है, भगवान शिव जिसमें समाधिस्थ है, उस आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार